बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज खटीमा दौरा है, जहां पर देखिए सैनिक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करने पहुंचेंगे। खटीमा में बन रही नई सीएसडी कैंटीन का आज लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने गृह क्षेत्र खटीमा के महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री देहरादून से खटीमा के लिए उड़ान भरेंगे। यहां वह पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री खटीमा वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए यहां सीएसडी कैंटीन का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन और पूर्व सैनिकों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। तो खटीमा के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री, और इस बीच आपको बता दें कि आज बड़ी सौगात भी यहां पर दी जाएगी। पूर्व सैनिकों के सम्मान में आज मुख्यमंत्री मैदान में नजर आएंगे। साफ तौर पर वो अपनों के बीच मौजूद रहेंगे और खटीमा में नई सीएसडी कैंटीन का भी उद्घाटन किया जाएगा। ये बड़ी खबर देहरादून से। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आज खटीमा के दौरे पर रहेंगे, अपने गृह जनपद में पहुंचेंगे। और आपको बताते चलें कि पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में, ये सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। खटीमा में बनी कैंटीन का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही आज खटीमा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शुभांगी हमारी सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? मुख्यमंत्री का गृह जनपद में दौरा है आज। बिल्कुल, देखिए आज खटीमा के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और आज एक बड़ी सौगात आज जो पूर्व सैनिक हैं उनको मिलने जा रही है, क्योंकि सीएसडी जो कैंटीन है, इसका नवनिर्मित भवन का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो कैंटीन थी उसमें जो पूर्व सैनिक थे उनको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कई घंटों तक वो लाइनों में खड़े रहते थे और ना वहाँ पर उतना स्पेस था। जो बातें उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखी, मुख्यमंत्री ने उसे गंभीरता से लिया और उसके बाद ये निर्देशित किया कि अब एक नई भवन जो है वो कैंटीन बनाई जाएगी और वो अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। कई दिनों से तैयारियां चल रही थी इस कार्यक्रम की। बीते दिन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी वहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। लगातार जो डीएम हैं, जो अधिकारी हैं, वो वहां पर निरीक्षण कर रहे थे कितना वहां पर काम हो गया है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने जा रहे हैं और जो पूर्व सैनिक हैं उनको बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि जो नया भवन बना है इसके अंदर तमाम फैसिलिटीज दी गई हैं। इसमें इससे ज्यादा एक्स्ट्रा बिलिंग काउंटर्स होंगे, बड़ा स्पेस होगा, ज्यादा जो समस्याओं का सामना पूर्व सैनिकों को करना पड़ रहा था या उनके परिवारजनों को करना पड़ रहा था, उससे उनको कहीं ना कहीं अब निजात मिलेगा। तो मुख्यमंत्री आज ये बड़ी सौगात पूर्व सैनिकों को देंगे और इसके साथ साथ वहां पर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि जो सैनिक हैं या फिर जो पहले पूर्व में रह चुके हैं, उन्होंने किस तरीके से उत्तराखंड के लिए योगदान दिया है और उत्तराखंड बनाने में और यहाँ पर पूरे देश में सैनिक जिस तरीके से अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, इसका हमेशा से मुख्यमंत्री सम्मान करते आए हैं। और इसी कड़ी में आज खटीमा के अंदर भी ये सम्मान समारोह देखने को मिलने वाला है, जहां पर तमाम पूर्व सैनिकों को और उनके परिवारजनों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर पूर्व सैनिकों के लिए। और आज केवल हमारे प्रदेश के नहीं बल्कि देश से भी कई सारे पूर्व सैनिक इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। कई सारे अधिकारीगण इसमें मौजूद रहेंगे, भाजपा के तमाम नेतागण इसमें मौजूद रहेंगे और आम जनता भी इसमें मौजूद रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अब बस इंतजार है तो मुख्यमंत्री के आगमन का, और थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए नजर आने वाले हैं। समय की अगर बात की जाए तो कितने बजे का समय निर्धारित हुआ है, और क्या सिर्फ सैनिक सम्मान समारोह ही आयोजित होगा, यही एक कार्यक्रम है, या इसके बाद भी मुख्यमंत्री के कुछ और कार्यक्रम शुभांगी निर्धारित किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आज मुख्य कार्यक्रम खटीमा में पहले होना है, जहां पर भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद सम्मान समारोह का आयोजन होगा और उसके बाद चारधाम को लेकर भी मुख्यमंत्री आज बैठक करने वाले हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा अब नजदीक है। ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर जो काम है वो धरातल पर कितना हो रहा है, क्या जो टाइम निर्धारित किया गया था उसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। और लगातार चाहे वो मुख्य सचिव हो, चाहे डीएम एसएसपीज हो या फिर जो तमाम वरिष्ठ आला अधिकारी हैं, उनके साथ लगातार मुख्यमंत्री समन्वय बनाए हुए हैं। विभागों के सचिवों के साथ मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं कि आखिर कितना काम हुआ है, कितना पैचवर्क हुआ है, कितना सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है और श्रद्धालुओं के आने से पहले कितना उत्तराखंड तैयार है उनके स्वागत के लिए। और जो व्यावसायिक लोग हैं उनको किस तरीके से इस बार बड़ी सौगात देनी है, किस तरीके से उनको जो तकलीफें हैं और खासकर एलपीजी की जो दिक्कत लगातार हो रही है उसका असर चारधाम यात्रा में ना पड़े, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। सो आज का जो पूरा कार्यक्रम है, पहले तो खटीमा में मुख्य कार्यक्रम है, उसके
उसके बाद चारधाम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभांगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे। यहाँ पर देखिए, कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ करोड़ों की सौगात दी है। कुंभ और जिलों के लिए यहाँ 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कुंभ के 28 योजनाओं को यहाँ स्वीकृति मिली है। ये बड़ी खबर। जिला योजनाओं के लिए करीब 1018 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। तो 2027 महाकुंभ होगा बेहद दिव्य और भव्य, और इसके लिए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही प्रदेश में समग्र विकास को मिली है गति। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास और आगामी महाकुंभ की भव्यता के लिए खजाना खोल दिया है। सीएम धामी ने कुंभ मेले के लिए, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों और जिला योजनाओं के लिए कुल 1200 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि की मंजूरी दी है। इसमें से करीब 282 करोड़ रुपए कुंभ क्षेत्र में विशिष्ट स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए खर्च होंगे, ताकि श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभव मिल सके। तो वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला योजना हेतु 1018 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो भारी भरकम राशि यहाँ पर आवंटित की गई है, और साथ ही तौर पर देखिए, इसके लिए अब ये माना जा रहा है कि भव्य दिव्य ये कुंभ आयोजित होगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी बेशी न रहे, और जो भी श्रद्धालु वहाँ पहुँचे उन्हें दिव्य कुंभ के भव्यता तरीके से यहाँ पर अनुभूति मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री ने खजाना खोल दिया है। तो महाकुंभ 2027 की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री ने खजाना खोला। 1200 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि यहां पर मंजूर की गई है। कुंभ के 28 योजनाओं को यहां स्वीकृति मिली है। आपको बताते चलें कि जिला योजनाओं के लिए 1018 करोड़ रुपए यहां पर आवंटित किए गए। देहरादून कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों की सौगात दी है। तो कुंभ के 28 योजनाओं को यहां स्वीकृति मिली है। ये बड़ी खबर। कुंभ होगा भव्य, यहां मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए आवंटित कर दिए हैं। 1200 करोड़ रुपए माना जा रहा है कि भारी भरकम यहां तैयारियों में खर्च होंगे, और इसमें ये माना गया कि 1018 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जिलों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए है। कुंभ और जिलों के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, जबकि यहाँ 28 योजनाओं को यहाँ स्वीकृति मिली है। तो ऐसे में विकास को गति मिलेगी। जिला योजना के लिए यहाँ पर 1018 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खजाना खोलते हुए यहाँ भव्य दिव्य कुंभ के लिए साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया, और खजाना खोल दिया है। किसी भी तरह की कोई कमी न रहे। ऐतिहासिक रहने वाला है ये कुंभ। चौदह अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे उत्तराखंड। एक्सप्रेस वे की यहां सौगात देंगे, और यहां पर देखिए, कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। साथ ही एक विशाल जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पूरा सिस्टम जो है उत्साहित नजर आ रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का यहां आना और प्रधानमंत्री का दौरा उत्तराखंड के विकास को नई गति देगा। तो वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे पर तंज कसा है। चौदह अप्रैल को पीएम मोदी आएंगे उत्तराखंड। एक्सप्रेस वे की देंगे सौगात, कांग्रेस का तंज। सीएम बोले, उत्तराखंड के विकास को मिलेगी नई दिशा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पीएम के दौरे पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे और राज्य को कई योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री इसके साथ ही एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
पीएम के दौरे को लेकर सरकार और बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। सीएम ने कहा कि दिल्ली देहरादून कॉरिडोर से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय में काफी कमी आएगी, जिससे पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार होगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम के इस दौरे को लेकर प्रदेश के साथ ही देशवासी भी उत्साहित हैं। वहीं प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तंज कसा है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि पीएम अपने दौरे के दौरान प्रदेशवासियों को ये जरूर बताएं कि जुमलों के अलावा उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ सके। देखिए, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 14 अप्रैल को इसी माह देहरादून का जो हमारा एक्सप्रेस वे है दिल्ली देहरादून, वो जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। और हम सब लोगों में बड़ी एक तरह से मैं कहूँ उत्साह है लोगों में। बड़ा तीव्र गति से सब लोग, उत्तराखंड के भी और देश के भी लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अन्य चीज़ें भी यहाँ पर होंगी, अन्य विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड राज्य से उनका एक विशेष लगाव है, आध्यात्मिक लगाव भी है, व्यक्तिगत जुड़ाव भी है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। ये प्रश्न है कि यहाँ का युवा ये पूछता है प्रधानमंत्री जी से कि आपने कहा था पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा, आपने कौन सा ऐसा उद्यम पहाड़ में खोला है कि जो पहाड़ की जवानी पहाड़ में रुक सके? ये यहाँ का युवा पूछता है। तो प्रधानमंत्री जी आए, स्वागत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि इस उत्तराखंड के लिए उनके समय में क्या क्या ऐसे काम हुए जिससे कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के प्रस्तावित दौरे के दौरान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम धामी और बीजेपी इससे उत्तराखंड के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होने की बात कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस पीएम के दौरे को लेकर कई सवाल उठा रही है। अब निगाहें पीएम मोदी पर हैं कि वो अपने दौरे के दौरान देवभूमि को क्या क्या सौगात देते हैं और उठ रहे सवालों पर कैसे विराम लगाते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आदरणीय श्रीमती महाराज 25वें ऑल इंडिया पुलिस टिहरी गढ़वाल में 25वें ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। सीएम धामी आयोजन को उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार उत्तराखंड को इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी मिली है। प्रतियोगिता में देश भर की 19 टीमों के 440 से ज़्यादा महिला और पुरुष खिलाड़ी कैनोइंग, रोइंग के साथ ही कयाकिंग और स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन, खेल प्रतिभा और राज्य के समग्र विकास को नई दिशा देंगे। रिपोर्ट देखिए। ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। पहली बार उत्तराखंड को मिली बड़ी मेजबानी, देश भर की टीमें जुटी। 19 टीमों के 440 से अधिक पुलिस बल के खिलाड़ी दिखाएंगे दम। देवभूमि बनी स्पोर्ट्स हब, खेल और पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। टिहरी गढ़वाल की वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट में 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए पुलिस बलों के खिलाड़ियों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों को संबोधित भी किया। चैंपियनशिप में देश भर के पुलिस बलों के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने पहुंचे हैं। खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों के तहत देश में खेल संस्कृति को मजबूती दी गई है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल में आयोजित 25वें ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देश भर से आए पुलिस बलों और जितने भी खेल प्रेमी हैं, जो अधिकारी थे, उनका स्वागत और अभिनंदन किया।
और उन्होंने कहा कि इस तरीके के कार्यक्रमों के आयोजन से जो विकास है उसको गति मिलती है, जो खेल प्रेमी है उनका उत्साहवर्धन होता है। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण बताया। सीएम धामी ने जानकारी दी कि पहली बार उत्तराखंड को इस स्तर के राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला है, जिससे राज्य की पहचान खेल और पर्यटन के क्षेत्र में और मजबूत होगी। चैंपियनशिप में देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आई कुल 19 टीमों के 440 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये खिलाड़ी कैंगोइंग, रोइंग और काइंग जैसी रोमांचक जल क्रीड़ाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सीएम धामी ने सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों और खेल प्रेमियों का देवभूमि में स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। मैं उत्तराखंड को पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं इस शानदार आयोजन की सफलता के लिए सभी आयोजकों को, आईटीबीपी के समस्त अधिकारियों को और जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर के 19 टीमों के 440 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता में कैनोइंग, रोइंग, कैकिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी लगभग 52 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, कौशल और उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम करेंगे। सीएम धामी ने अपने संबोधन में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की हौसला अफजाई भी की। सीएम धामी ने कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की रीढ़ हैं। ऐसे में उनका शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना बेहद जरूरी है। सीएम धामी ने खेल गतिविधियों को फिटनेस, अनुशासन और काम करने की क्षमता विकसित करने का सशक्त माध्यम बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों ने देश में खेल संस्कृति को मजबूत किया है और युवाओं में खेलों के प्रति नया उत्साह पैदा किया गया। राज्य सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम धामी के मुताबिक इस प्रकार के आयोजन राज्य के विकास, पर्यटन, संवर्धन और खेल प्रतिभाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगे। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है और उनके प्रयासों से आज देश भर में खेलों के प्रति एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड में भी प्रदेश में खेलों को और बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सीएम धामी ने भरोसा जताया कि इस तरीके के बड़े आयोजन राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाई देंगे और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेंगे। इससे उत्तराखंड के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। साफ है कि टिहरी की झील में उठती लहरें अब सिर्फ पानी की नहीं बल्कि नए उत्तराखंड के खेल सामर्थ्य की कहानी कह रही है। सीएम धामी के नेतृत्व में देवभूमि अब खेल भूमि बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी के लिए इस बार उत्तराखंड को मौका मिला है। इन वाटर स्पोर्ट्स के जरिए न केवल खिलाड़ी जो है अपनी प्रतिभा दर्शाएंगे बल्कि इसके साथ साथ साहसिक खेल और पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए नजर आएंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर देहरादून से है, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की बैठक देखने को मिली। सभी विभागों को यहां पर निर्देश दिए गए हैं, सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा पर फोकस रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि ज़्यादा उम्र के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच जरूरी कर दी गई है। स्लाइडिंग जोन चिन्हित करने से पहले हो मशीनों की तैनाती, ये भी तय कर दिया गया। यात्रा मार्गों पर साइन के साथ ही पब्लिक सुविधाएं बढ़ाने के यहां निर्देश दिए गए हैं। हेली सेवा और रेस्क्यू सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बिजली, पानी और गैस की निर्बाध आपूर्ति के आदेश दिए गए। यात्रियों को एसएमएस और व्हाट्सएप पर मिलेगी हर अपडेट, ये भी तय हुआ। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में देखिए सरकार अब एक्शन मोड में है। मुख्य सचिव ने देहरादून सचिवालय में सभी संबंधित विभागों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें यात्रा की तैयारियों को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए।
इस बार सरकार का मुख्य फोकस ट्रैफिक प्रबंधन के साथ ही पुख्ता सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर है। बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रहेगी। साथ ही यात्रा मार्ग पर भूस्खलन वाले संवेदनशील इन स्थानों पर पहले से ही मशीनें तैनात करने और यात्रियों को हर पल की अपडेट SMS और WhatsApp के जरिए देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। उत्तरकाशी की शिलक्यारा टनल से जुड़ी एक बेहद और महत्वपूर्ण खबर सामने आई। यहां पर आपको बता दें कि टनल का ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब इसके खोलने की समय सीमा तय हो गई है। सचिव पंकज पांडे के अनुसार यह टनल आगामी चारधाम यात्रा 2027 से पहले आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। निर्माण एजेंसी अब अंदरूनी और तकनीकी कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा कर रही है। इस टनल के शुरू होने से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा न केवल सुगम होगी, बल्कि श्रद्धालुओं को खतरनाक रास्तों और भूस्खलन के डर से भी मुक्ति मिलेगी। ये टनल उत्तराखंड की कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। शिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया था और उस पे इंटरनल सारे काम चल रहे हैं। जो कमिटमेंट है एजेंसीज का वो नेक्स्ट ईयर यात्रा से पहले वो कह रहे हैं कि उसको पूरा करके चलाएंगे। नेक्स्ट ईयर की जो यात्रा होगी, मुझे उम्मीद है कि वो उसी टनल में से, उसी सुरंग में से होकर क्रॉस करेगी। देहरादून से जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के 7 जिलों में आयोजित होगी ये मॉक ड्रिल। IT पार्क स्थित SEOC में होगा ये अभ्यास। साथ ही आपको बता दें कि 10 अप्रैल को होगी फील्ड मॉक ड्रिल। साथ ही यहाँ देखिए USDMA और SEOC का संयुक्त अभ्यास देखने को मिलेगा। आपदा से निपटने के लिए 8 अप्रैल को हुई थी एक्सरसाइज। उत्तराखंड के 7 जिलों में चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से IT पार्क स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मॉक ड्रिल का अभ्यास शुरू होगा। 8 अप्रैल को आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संयुक्त अभ्यास भी होगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में तैयारियों की समीक्षा होगी। देहरादून पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है। SSP के निर्देश पर यह अभियान लगातार चल रहा है। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। अपराधियों के खिलाफ देखिए कार्रवाई जारी है। साथ ही देर रात तक घूमने वाले लोगों से अब यहां पूछताछ की जा रही है। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत SSP देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमें चेकपोस्ट के साथ साथ शहर में देर तक घूमने वाले लोगों से पूछताछ कर रही हैं और संदिग्धों को थाने लाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि देहरादून पुलिस की ये कार्रवाई लगातार जारी है। कोटद्वार शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने अपनी कमर कस ली है। आपको बताते चलें कि मेयर शैलेंद्र रावत के नेतृत्व में गोखले मार्ग पर एक विशाल स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान की खास बात ये रही कि इसमें निगम कर्मचारी के साथ साथ निरंकारी मिशन और आपको बताते चलें कि NSS के स्वयंसेवक यहां बढ़ चढ़कर श्रमदान कर रहे हैं। हालांकि सफाई के दौरान सड़कों पर हुए अतिक्रमण को देखकर मेयर ने कड़ी नाराजगी जताई और व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी। मेयर ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वच्छता के सपने को साकार करने के लिए शहर को हर हाल में व्यवस्थित और सुंदर बनाया जाए। जितने भी सम्मानित जन हैं वो सब एकत्रित होकर हमने स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए एक काम किया। साथ साथ ये सब्जी मंडी में अतिक्रमण हो रहा है, इसके लिए भी अभी मौखिक तौर पे समझाया गया है। हम उसकी रूपरेखा तैयार करके निगम के द्वारा और उसके बाद यहाँ पे मीटिंग करेंगे इनके बीच में, क्या वो चाह रहे हैं, कैसे उसका समाधान होगा। ये हमारा एक कार्यक्रम था स्वच्छता का और उसके साथ साथ उनको व्यवस्थित करने का, इसको आगे बढ़ाएंगे और आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय धामी जी के सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे।
तो कोटद्वार होगा सुंदर, अतिक्रमण पर कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए स्वच्छता का बड़ा संदेश दिया गया। कोटद्वार को स्वच्छ बनाने के लिए मेयर ने मिलकर कई टीमों के साथ यहाँ विशेष स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथ ही अतिक्रमण को लेकर भी यहाँ पर मेयर के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। शहर में बेतरतीब अतिक्रमण जो किया गया है उस पर साफ तौर पर कहा गया कि आप अतिक्रमण को स्वयं से हटा लें, अगर नहीं तो फिर यहाँ आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार धरातल पर कार्य हो रहा है। यहाँ पर तमाम लोगों ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया और मेयर ने अतिक्रमण हटाने पर भी जोर दिया है कि अतिक्रमण को यहाँ से हटाएं। तमाम दुकानदारों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है। शहर को स्वच्छ बनाने पर जोर दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।